हरिपुर गांव दूर से एक आम सा गांव लगता था, जहां लोग हंसते थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह जिंदा वापस नहीं आया। इसीलिए गांव का साफ नियम था कि सूरज ढलते ही उस हवेली की तरफ जाना मना है। एक दिन गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे कि कल रात फिर हवेली के बाहर 2 लाशें मिली हैं और हवेली श्रापित है। ये बातें पास खड़ा नौजवान ज्ञान सुन रहा था। वह हंसकर बोला कि ये सब डराने की बातें हैं और वह खुद जाकर सच्चाई देखेगा। शाम होते ही ज्ञान हवेली की ओर निकल पड़ा। उसका छोटा भाई राय स्टार उसे पीछे से रोकता है और डरते हुए कहता है कि भैया कहाँ जा रहे थे? आपको पता नहीं है वो हवेली श्रापित है? लेकिन ज्ञान हंसकर बोलता है, छोटू ये गांव वालों की साजिश है, जरूर वहाँ कोई खजाना छिपा हो सकता है, इसलिए तू भी मेरे साथ चल। लालच में आकर राय स्टार भी उसके साथ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली के दरवाजे तक पहुँचते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं उनकी नजर सामने जमीन पर जली हुई लाशों पर पड़ती है। डर के मारे दोनों चीख पड़ते हैं। उसी पल हवेली के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है, यहाँ से वापस चले जाओ। राय स्टार ज्ञान से कहता है, भैया ये कैसी आवाज है? ज्ञान बोलता, अरे कुछ नहीं छोटू, ये बस तेरे मन का भ्रम है। इतना बोलते ही ज्ञान के शरीर में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। ज्ञान राय स्टार से कहता है, भाग छोटू, अपनी जान बचा। राय स्टार गांव की तरफ भागता है। गांव में सबसे मदद मांगता है, परंतु कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही राय स्टार डरते डरते फिर हवेली के बाहर पहुंचा। जमीन पर पड़ी अपने भाई ज्ञान की लाश देखकर वह टूट गया। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, भैया मैं वादा करता हूँ अब इस हवेली की वजह से किसी और की जान नहीं जाएगी। मैं इस राज को जरूर उजागर करूंगा। अगली सुबह राय स्टार जंगल के किनारे रहने वाले एक सिद्ध बाबा के आश्रम पहुंचा। पूरी बात सुनने के बाद बाबा गंभीर स्वर में बोले कि उस हवेली में कभी एक साधारण और ईमानदार परिवार रहता था। वर्षों पहले गांव में एक बड़ी चोरी हुई थी और चोरी का सारा पैसा संयोग से हवेली के पास मिला। बिना सच्चाई जाने गांव वालों ने उसी परिवार को दोषी मान लिया और गुस्से में आकर हवेली में आग लगा दी। पूरा परिवार उसी आग में जल गया। तभी से उनकी आत्माएं बदला की तलाश में भटक रही थीं। बाबा ने कहा, अगर श्राप तोड़ना है तो अमावस्या की रात हवेली में दीपक जलाकर पूरे गांव की तरफ से माफी मांगनी होगी। अमावस्या की रात राय स्टार हवेली पहुंचा। डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन उसने दीपक जलाकर हाथ जोड़ दिए और माफी मांगी। कुछ ही पल में हवेली शांत हो गई। तब से उस पल के बाद फिर कभी हवेली के बाहर किसी की लाश नहीं मिली।